Please subscribe to Knowledge with Sonu for more video. जब एक एस्पिरेंट यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करता है तब उसके लिए ये चीज़ बताई जाती है कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है। लेकिन फिर उसके मन में डाउट ये आ जाता है कि एनसीईआरटी को कितना पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ें। तो ये सारे डाउट्स आते हैं जो आने स्वाभाविक है। तो चलिए आज हम थोड़ा जानते हैं कि आखिर एनसीईआरटी कितनी पढ़नी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्टों की एनसीईआरटी एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ें। तो देखिए 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जिनकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा आप समाजशास्त्र की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, सोशोलॉजी की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट जिसकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर आप तैयारी करेंगे आगे चल के तब आप उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गए सब्जेक्ट। अब बात आती है कि आखिर एनसीईआरटी हम कितना पढ़ें। तो एनसीईआरटी कितना पढ़ें ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड की जो कैप्चर करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वह कितनी तेज़ है और कितनी है। अगर किसी एनसीईआरटी बुक को पढ़कर किसी सब्जेक्ट की किसी क्लास की एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ते हैं और 1-2 बार में अच्छे तरीके से जो उसके जो पॉइंटेड हैं, जो उसके नोट पॉइंट हैं, अगर वो आप समझ लेते हैं तो फिर आप दोबारा से उस एनसीईआरटी बुक को ना पढ़ें। लेकिन अगर आपको उसके जो पॉइंट हैं, उसके जो नोट्स हैं या जो एनसीईआरटी बुक है वह समझने में दिक्कत आ रही है या आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं तो फिर आपको उस एनसीईआरटी बुक के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके लिए सभी एनसीईआरटी में आपका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी सटीक रूप में कितना टाइम देना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आपको लगे कि इस एनसीईआरटी में जितना था वो मैं जान चुका हूँ, अब मुझे स्टैंडर्ड्स बुक को पढ़ना चाहिए, तो केवल उतना ही समय दीजिए। और ये टाइम जब आ जाए, वह चाहे 1 महीने में आपके लिए आ जाए, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड बुक को फिर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो यही सब सारे जो डाउट्स होते हैं जो एक एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं, तो उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ना फिर एक अलग सा भटकाव आता है कि कितना एनसीईआरटी पढ़ें और कितना नहीं पढ़ें। तो सिंपल सा आप यही समझ लीजिए कि जब तक आपको लगे कि एनसीईआरटी में अभी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना ज़रूरी है या अभी मैं जानूँगा, आप तब तक एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते रहिए। और जब आपको लगने लगे कि अब इस बुक्स में ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं नहीं जानता हूँ लगभग, तब आप फिर छोड़ सकते हैं एनसीईआरटी को। कि जिस भी एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, उसके जिस भी आप चैप्टर को पढ़ें, उसमें कुछ नोट पॉइंट ज़रूर लिख दें उस पेज पर, जिससे आपका रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जो उसकी मेन बातों को, मेन पॉइंटों को समझने में भी आपके लिए आसानी होगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। क्योंकि अगर केवल पढ़ने से एग्ज़ाम निकलता होता ना तो फिर आप लगभग 10 दिन में एनसीईआरटी सारी ख़त्म कर देंगे। स्टैंडर्ड बुक को 20-25 दिन में ख़त्म कर देंगे, हो गया लगभग 1-1.5 महीना ख़त्म। लेकिन मेन मायने ये रखता है कि आप पढ़ते हैं, उसको समझते कितना है, अपने माइंड में कितना लाते हैं, ये चीज़ मेन मायने रखती है। जिसको लाने के लिए आपके लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जब तक पढ़ना है जब तक आपको ये लगने ना लगे कि इसमें जो कुछ है वो मैं जानने लगा हूँ। तो बस इसका जो आंसर था, इसका जो डाउट का सलूशन था वो यही था। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसमें देख सकते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं और किन किन पॉइंटों को नोट करना है, अलग से नोट्स बनाने हैं या उसी पेज में लिखने हैं। ये चीज़ आप अपने स्तर पे देख लें, ये ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ज़रूरी है, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको भी समझें, उसके बाद ही किसी स्टैंडर्ड बुक को वो पढ़ें।